ओके जी, सेम चैप्टर नंबर 8, टाइम फ्रॉम वर्कबुक। राइट दीज टाइम्स इन वर्ड्स। ठीक है, सो ये नंबर्स में गिवन है टाइम और हमने इसको वर्ड्स में लिखना है। तो 1 मिनट गुजर गया, 6 बजे हुए। 1 मिनट पास्ट 6, 30 मिनट्स पास्ट 3 या हाफ पास्ट 3। जब हाफ आवर गुजर जाता है 30 मिनट्स, तो हम उसको हाफ पास्ट 3 लिख सकते हैं। वाई इट्स 8, हाफ पास्ट 3। इसी तरह 14 आपने वर्ड्स में ही लिखना है सब कुछ। 14 मिनट्स पास्ट 12। नेक्स्ट इज 45 मिनट्स पास्ट 8 या फिर क्वार्टर पास्ट 8। ठीक है, जब 45 मिनट्स गुजर जाते हैं तो दैट इज ऑलमोस्ट अ क्वार्टर। एक क्वार्टर गुजर चुका है, 8 बजे हुए मजीद। सो यू विल राइट इट क्वार्टर पास्ट 8। राइट दीज टाइम्स इन डिजिटल फॉर्म। हाफ पास्ट 8, आधा घंटा गुजर चुका है, 8 बजे हुए। ठीक है, 8:30। 34 मिनट्स पास्ट 2, 34 मिनट्स गुजर चुके हैं, 2 बजे हुए। 4 o'clock, 42 मिनट्स पास्ट 6। फिल इन द एम्प्टी डिजिटल क्लॉक्स। 1 और 2 के दरमियान में है, 1 से थोड़ा सा आगे है। आपको पता है कि 2 डिजिट्स के दरमियान हो तो पिछला डिजिट एज एन आवर डिजिट कंसिडर करते हैं, पिछला नंबर। सो वी विल राइट हियर 1। और मिनट नीडल है हमारी 4 पे। मिनट नीडल जिस भी नंबर पे होती है उसे हम 5 के टेबल पे काउंट करते हैं या 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, या आप दोनों कह सकते हैं। 4 5 20, सो इट्स 120। सेकेंड है हमारे पास 12। 1 से थोड़ा सा पीछे। ठीक है, तो 1 पे होती तो 5 1 5, अब 1 से पीछे तो 4 मिनट्स। सो 12 4, यानी 4 मिनट्स पास्ट 12। 2 और 3 के दरमियान में है तो पिछला नंबर लेंगे एज एन आवर नीडल पे देखेंगे 2, और मिनट्स में 5 8 40, और थोड़ा सा आगे है तो 41। ड्रॉ दी हैंड्स ऑन दी क्लॉक्स टू शो दी करेक्ट टाइम। 1:35। ठीक है, 1:35 हो रहे हैं। 35 यहाँ पे होता है मिनट नीडल, और आवर नीडल हमने 1 पे बनानी है। लेकिन जो 35 है वो पहले दूसरे तीसरे क्वार्टर में आता है, तो पहले दूसरे तीसरे डॉट के सामने हम स्मॉल नीडल को पॉइंट करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी और स्मॉल आपने बनानी है ताकि इन दोनों में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस लगे। 6:54 पहले हम 54 पे बना देते हैं। 54 यहाँ पे है कहीं जी, ये 55 है तो ये 54 यहाँ पे आएगी हमारे पास बिग नीडल। अब स्मॉल नीडल 6:54 है। ठीक है, 6 के बाद बनेगी ये नीडल चौथे क्वार्टर में, 1 2 3 4th क्वार्टर में। ठीक है, तो ये भी 1 2 3 4 पॉइंट के पास बनेगी। ठीक है, तो स्मॉल नीडल पॉइंट करी होगी 4th वाले डॉट को। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 28 मिनट्स कब होते हैं, यहाँ पे 30 मिनट्स होते हैं, 30 से 2 पॉइंट्स पहले। तो अब आप देख रहे हैं कि मैं पहले मिनट नीडल ड्रॉ कर रही हूँ, हालांकि पहले आवर नीडल ड्रॉ की जाती है। उसका रीजन ये है कि मिनट नीडल ड्रॉ करने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि आपने आवर नीडल कौन से पॉइंट तक ड्रॉ करनी है। अच्छा जी, अब ये सेकंड क्वार्टर में है, ये दूसरा क्वार्टर है, तो दूसरे क्वार्टर के लिए अब 4 है तो 4 से 2 पॉइंट्स, यानी दूसरे पॉइंट पे होगी नीडल 4 से आगे, तो यहाँ पे हम बना देते हैं स्मॉल नीडल। ठीक है, 4 से सेकंड पॉइंट को पॉइंट कर रही होगी वो। इसी तरह नेक्स्ट है 10:44, सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। राइट 3 डिजिटल टाइम्स दैट कम बिटवीन द टाइम्स शोन। इन दोनों टाइम के दरमियान 3 टाइम लिखने हैं डिजिटल, अपनी मर्जी के कोई भी। एक हम लिख देते हैं 8 o'clock, एक हम लिख देते हैं 8:45, और एक हम लिख देते हैं 9 o'clock। आप अपनी मर्जी का कोई भी टाइम लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमने हैंड्स ड्रॉ करने हैं, तो पहले हम मिनट हैंड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 27 30 से 29 28 27 यहाँ पे आता है। ठीक है, आपने सीधे सीधे ड्रॉ करने हैं। फिलहाल मैंने वीडियो बनानी है तो मैं उस तरह से एक्यूरेट नहीं ड्रॉ कर पाती। 10, अब 10 के आपको पता है कि ये जो मिनट नीडल है ये पहले दूसरे क्वार्टर में है, तो 10 के बाद दूसरे पॉइंट के सामने हमने स्मॉल नीडल को पॉइंट करना है। ठीक है, सो ऐसे ड्रॉ करना है। उसके बाद है जी 2:54, तो 54 आता है जी यहाँ पे 11 से पीछे
यहाँ पे बनेगी मिनट नीडल और आवर नीडल। अब आपको पता है कि फोर्थ क्वार्टर में बनी है मिनट नीडल, 1 2 3 4, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हम 2 के बाद 4.1 2 3 4, फोर्थ को पॉइंट करेंगे हम स्मॉल नीडल से, ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे भी 19 20 से थोड़ा सा पहले आता है, तो हम यहाँ पे आवर नीडल मिनट नीडल को ड्रॉ करेंगे। अब स्मॉल नीडल 17 के बाद ड्रॉ होगी, ये दूसरे क्वार्टर में है, पहला क्वार्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, दूसरे क्वार्टर में है, तो दूसरे पॉइंट 7 कहाँ गया, 7 ये है, 7 के बाद दूसरे पॉइंट को पॉइंट करेगी हमारी स्मॉल नीडल, ठीक है। ओके, तो ये वाला आप खुद करेंगे। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस 3:45 इज द सेम एज 3:45। 3:45 का क्या मतलब होता है, 15 मिनट रहते हैं 4 बजने में, जिसका क्या मतलब होता है, यही जो लिखा है 3:45। 1:45 यानी 2 बजने में क्वार्टर यानी 15 मिनट रहते हैं, कैन बी रिटन एज 1:45, ठीक है, 11:45। 11:45 कैन बी रिटन एज 11:45 कैसे लिखेंगे, 10:45, यानी कि 15 मिनट्स, एक क्वार्टर रहता है 11 बजने में, 15 मिनट्स रहते हैं 11 बजने में। 10:15 कैन बी रिटन एज क्वार्टर पास्ट। अब क्वार्टर रहता नहीं है बल्कि क्वार्टर गुजर चुका है 10 बजे हुए, ठीक है। 1:45 इज द सेम एज 1:45, ठीक है। और आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो ऐसे वर्ड्स में भी, 2 से हम क्या कहते हैं, क्वार्टर रहता है 2 बजने में, ठीक है, 15 मिनट्स रहते हैं। अब जरा ये गौर से समझना है आपने। डेम्बल लुक एट हर डिजिटल वॉच एंड सीज दैट ईच नंबर इज 1 हायर देन द नंबर टू इट्स लेफ्ट। वो अपने डिजिटल वॉच पे देख रही है और उसने क्या देखा कि जो लेफ्ट पे नंबर है वो 1 डिजिट ज्यादा है इस नंबर से, ठीक है। तो फाइंड 3 डिफरेंट टाइम्स दैट शी माइट सी, राइट द टाइम्स अंडरनीथ यूजिंग वर्ड्स फॉर एनालॉग टाइम्स। अच्छा, अब जो यहाँ पे लेफ्ट पे हमारे पास होगा नंबर, वो इस वाले नंबर से 1 डिजिट बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 4 4 3 एंड 7 3, यानी मेरे ये जो भी टाइम है मेरे डिजिटल क्लॉक पे, उसका जो लेफ्ट डिजिट है वो 1 डिजिट ग्रेटर है इस नंबर से, ठीक है। 5 इज 1 डिजिट ग्रेटर देन 4, 4 इज 1 डिजिट ग्रेटर देन 3, बट दिस इज, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। 6 इज 1 डिजिट ग्रेटर देन लेस देन 7, लेफ्ट वाला 1 डिजिट ग्रेटर होना चाहिए। इसी को हम नीचे राइट द टाइम अंडरनीथ यूजिंग वर्ड्स फॉर एनालॉग टाइम, तो वर्ड्स को यूज करेंगे 4 minutes past 5, next is 3 minutes past 4 and the other one is 6 minutes past 7, so you can write it by yourself. Write any time that comes between the two times, इन दोनों के दरमियान में जो टाइम आता है, कोई भी टाइम हम यहाँ लिख सकते हैं। 1:11 से 11:37 के दरमियान में हम लिख सकते हैं 12:30, ये 11 और 1 बजे के दरमियान में, 12 बजे भी आता है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं टाइम, ठीक है। 2 and 2:30 के दरमियान में बहुत सारे टाइम मिनट्स आते हैं, तो हम लिख देते हैं 2:15। नेक्स्ट पेज पे और भी है, 7:01 और 7:32 के दरमियान बहुत सारे आते हैं मिनट्स, तो हम लिख देते हैं 7:20। 9:30 और 10 के दरमियान में हम लिख देते हैं 9:45। ड्रॉ हैंड्स ऑन द एनालॉग क्लॉक एंड राइट द डिजिटल टाइम दैट यू गेट अप इन द मॉर्निंग। तो मैं मॉर्निंग में जागती हूँ 6 AM, तो मैं इसको आवर नीडल 6 पे और मिनट नीडल 12 पे रखती हूँ। यहाँ पे इसको डिजिटली भी लिखना है, एंड इट इज दिस AM और PM, सो दिस इज इट्स AM, ठीक है। सुबह जागते हैं तो सुबह AM होता है। ड्रॉ हैंड्स ऑन द एनालॉग क्लॉक एंड राइट द टाइम डिजिटल दैट यू गो, डिजिटल टाइम दैट यू गो टू बेड, इट इज दिस AM और PM। तो रात को मैं सोती हूँ 10 बजे, वैसे तो मैं 10 बजे नहीं सोती, लेकिन मोस्टली 10 बजे, मतलब नियत 10 बजे सोने की होती है, लेकिन सोते सोते 12 बज ही जाते हैं।
तो 10 बजे के लिए हम टाइम ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे लिख भी देंगे, and definitely it's PM, so you will write here this is PM. So Alhamdulillah, I have completed chapter number 8 from workbook as well.